नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज हीट वेव पर बात करते हैं। जानते हैं कि लू क्या होती है, कैसे इसकी पहचान होती है और इससे किसे और कितना नुकसान होता है। असल में प्रचंड ठंड के बाद जनवरी में हमने देखा था कि प्रचंड ठंड पड़ी थी। इसके बाद गर्मियों ने दस्तक दे दी है। माना जा रहा है कि साल गर्मी भी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। इसी कड़ी में अप्रैल में ही मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले सालों की तुलना में इस गर्मी अधिक लू चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि लू यानी हीट वेव क्या होती है, कैसे लू की पहचान होती है, लू से किसे और कितना नुकसान हो सकता है। मसलन कोशिश करेंगे कि लू से जुड़े हर सवाल का जवाब यहाँ पर हम आपको दें। सबसे पहले बात करते हैं कि लू क्या होती है। इस सवाल का जवाब अगर हम खोजने की कोशिश करें तो हीट वेव, जो लू का अंग्रेजी में नाम है, उससे खोजने की कोशिश की जा सकती है। हीट यानी गर्मी, वेव यानी कि लहर। लू को ठीक से परिभाषित करने के लिए काफी है। सीधे तौर पर कहा जाए तो गर्मी के सीजन में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क हवाओं को लू यानी हीट वेव कहा जाता है। मौसम विभाग के अनुसार क्षेत्र विशेष में सामान्य तापमान की तुलना में अधिक तापमान वाली अवधि को लू कहा जाता है। लू में अधिक आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी और गर्म हवाएं चल सकती हैं। ये लू की परिभाषा है जो मौसम विभाग की तरफ से तय की गई है। अब बात करते हैं कि कैसे लू की पहचान होती है। ये एक बड़ा विषय है कि लू की पहचान कैसे होती है। इसको अगर हम समझने की बात करें कि लू की पहचान कैसे होती है, तो गर्मियों के सीजन में अमूमन क्या होता है कि तापमान में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में चलने वाली प्रत्येक हवाएं अमूमन गर्म ही महसूस होती हैं। इन हालातों में कौन सी हवाएं लू हैं, ये पहचान पाना सामान्य तौर पर चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन मौसम विभाग ने सामान्य हवाओं और लू की अवधि को ठीक से परिभाषित किया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान 30-40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री से अधिक हो जाता है, इसे लू माना जाता है। मौसम विभाग की तरफ से इसे भी विस्तार दिया गया है, जिसके तहत मौसम विभाग का कहना है कि अगर किसी क्षेत्र में यानी कि क्षेत्र का अधिक तापमान 45 डिग्री से अधिक होता है, उस क्षेत्र को लू क्षेत्र कहा जा सकता है। जबकि 47 डिग्री से अधिक तापमान वाले क्षेत्र में क्षेत्र को गंभीर लू की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में किन क्षेत्रों में और किन जगहों पर पे लू चलती है। भारत में लू की समयावधि की बात करें तो सामान्य रूप से मार्च से जून तक लू चलती है। उसमें मई का महीना लू के लिए सबसे संवेदनशील होता है, यानी कि इस महीने लू का पीक होता है। वहीं कभी कभी जुलाई के महीने भी लू दर्ज की जा सकती है। और बात करें कि भारत के जहां उन राज्यों की बात जहां लू चलती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के कुछ हिस्से शामिल है। हमने बात की कि भारत में लू की परिभाषा क्या है, किन किन क्षेत्रों में लू चलती है, कैसे लू की पहचान होती है। लेकिन बात आती है कि दुनिया में लू कैसे मापी जाती है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो भारत में हीट वेव लू के पैमाने को नापने के पैमाने के बारे में आपने जाना, लेकिन दुनिया में जो लू का नापने का पैमाना है वो अलग अलग है। असल में इसको लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ देशों में सामान्य तापमान की तुलना में तापमान में बढ़ोतरी होने पर उसे लू घोषित कर दिया जाता है। कुछ देशों में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी और अधिकतम तापमान की स्थिति को लू की तौर पर परिभाषित किया जाता है। अब हमने देखा था कि पिछले साल ब्रिटेन और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों पर लू चल गई थी, जो कि ठंडे प्रदेश हैं, जिस जहां पर पे मैक्सिमम टेम्परेचर रेज हो गया था, तो उसको लू क्षेत्र कह दिया गया। अब लू लगने से क्या होता है? गर्मी के सीजन में उमन भारतीय लू का शिकार हो जाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो लू के संपर्क में आने पर मानव शरीर को होने वाले प्रभाव को लू लगना कहा जा सकता है। असल में लू मानव शरीर को दो तरह से प्रभावित करती है, जिसमें एक अधिक आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाने से, वहीं दूसरी वजह है अधिक तापमान वाली हवा की गति। असल में अधिक ह्यूमिडिटी होने से जो पसीना जो है पसीना निकलने का प्रोसेस ढीला पड़ जाता है, यानी कि जो पसीना वाष्पीकरण से हमारे शरीर को कूलिंग कूलिंग करता था यानी कि ठंडा रखता था, उसकी गति धीमी हो जाती है। इस वजह से कूलिंग प्रोसेस कम काम करने लगता है और इसकी वजह से शरीर को नुकसान हो सकता है। वहीं तापमान अधिक होने से यानी कि तेज हवाएं चलने से क्या होता है कि जब तेज हवाओं के संपर्क में मानव शरीर आता है तो इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे बुखार समेत कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लू को लेकर सामान्य जानकारी देने की हमने कोशिश की है कि लू क्या होती है, कैसे इसकी परिभाषा है, कैसे लू की पहचान की जा सकती है और क्या लू का प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पर।
ये एक सामान्य सी जानकारी थी। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।